अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेविंग प्लानट अर्थ की एक नई वीडियो के साथ अरसलान शाही आप सबको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की कि एक किसान अपने टमाटर नहर में फेंक रहा है और वो इन्हें प्रोसेस कर सकता है, मतलब ऐसे ज़ाया करने की बजाय वो उनसे कोई ना कोई प्रॉफिट हासिल कर सकता है। तो इस पे बाद लोगों ने मुझे ये भी कहा कि नहीं, उसने बिल्कुल ठीक किया, किसान भी मजबूर हैं, क्या करें, रेट नहीं लगते वगैरह वगैरह। अभी चंद दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले सॉरी, जिला जेलम में एक बहुत शदीद आंधी और तूफान आया जिसे जक्कड़ कहते हैं पंजाबी में। तो उससे ये कच्चे आम गिर गए। अब एक ही दरख्त था हमारे घर में, उससे ये कच्चे आम गिरे। तो जब मैं इसको इकट्ठा कर रहा था तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना टमाटरों को, हम दूसरों को ये तो बताते हैं कि टमाटर कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, अब हमारे अपने घर में कच्चे आम गिर गए हैं तो इसको कैसे प्रोसेस किया जाए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ, ये जितने आम गिरे हैं इनको हमें फेंक देना चाहिए या इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए? आपके पास 5 सेकंड है, आपका जवाब हाँ में होगा या ना में। यकीनन आपका जवाब ये होगा कि हमें ये आम इस्तेमाल कर लेने चाहिए। मेरे जहन में सिर्फ एक ही आइडिया था कि इन आमों का सिर्फ अचार बन सकता है। फिर मैंने मजीद रिसर्च की, मैं को बैठ के कुछ फार्मर से रब्ता किया, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की, तो मुझे और भी बहुत से फायदे इसके मालूम हुए जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो पहला मैंने आपको फायदा बताया कि इसका बहुत खूबसूरत अचार बनाया जा सकता है, बहुत मजेदार अचार बनाया जा सकता है। अचार की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन $10 बिलियन की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में एक दो कंपनियां ही हैं जो कि इससे फायदा उठा रही हैं। इसके अलावा इस कच्चे आम के फायदों में एक फायदा यह है कि इसका ये छिलका और इसका ये जो कच्चा गूदा है, इसको पीस कर इसका अमचूर बनाया जाता है जिसे खटाई भी कहते हैं। वो अमचूर या खटाई जो है वो बहुत से मसाले बनाने के काम आती है और भी उसके बहुत से फायदे हैं। मतलब कुछ लोग चटनी बना लेते हैं, कुछ लोग वैसे खाने में कुछ खटास शामिल करने के लिए अमचूर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस ग्रीन मैंगो में बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये सिट्रस या उससे ज्यादा ही विटामिन सी आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन ज्यादा खाने का मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि इससे ये बहुत खट्टा होता है तो आपका गला पकड़ सकता है, आपका गला खराब हो सकता है, उसके अलावा स्टमक में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अचार और अमचूर के अलावा इस ग्रीन मैंगो का बहुत बेहतरीन जूस भी बनता है जो कि डिहाइड्रेशन में, जैसे कराची में अक्सर हीट वेव आती है और डिहाइड्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं और अफसोसनाक तौर पे कुछ लोग वफात भी पा जाते हैं। तो ये अगर उस हीट वेव में इसका जूस इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का असर कम कर देता है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है उस मौसम में अगर हम इसको ज़्यादा कंज्यूम करें। तो वैसे भी अगर हम ग्रीन मैंगो जूस को कंज्यूम करें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अचार हो गया, अमचूर हो गया, मैंगो जूस हो गया। मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया कि मैंने मैंगो बैठ के कुछ लोगों से रब्ता किया क्योंकि मैं ऐसे ही नेट से रिसर्च उठा के आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके पास जो भी मालूमात पहुँचाऊँ वो किसी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के थ्रू ही पहुँचाऊँ, किसी अपने एक्सपीरियंस से पहुँचाऊँ या किसी के रेफरेंस के एक्सपीरियंस से पहुँचा दूँ। तो मैंने रब्ता किया मलिक ताहिर हयात साहब, अलीपुर जनूबी से उनका ताल्लुक है, ज़िला मुजफ्फरगढ़। उनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने भी मुझे इसके यही फ़ायदे बताए। जूस का उन्होंने कहा कि मुझे आइडिया नहीं है, ये मैंने एक दो और सोर्सेज से पता किया। तो मैंने उन्हें कहा कि इसकी जो गुठली है उसका क्या फ़ायदा है, क्या उससे हम नया आम पैदा कर सकते हैं उस गुठली से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गुठली मैच्योर नहीं होती, इससे आम का पौधा नहीं बन सकता, लेकिन ये भट्टों वाले ले जाते हैं और अपने भट्टों में आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ईंटों वाले भट्टे होते हैं। तो आप देखेंगे इस कच्चे आम की गुठली का भी फायदा है। मतलब जिन लोगों ने फायदा उठाना है उन्होंने हर चीज से फायदा उठाना है।
अगर हम यही आम ऐसे फेंक दें, ये क्या पता कितने दिन लेगा डिकम्पोज होने में, ज़ाया होने में, या गुठली ऐसे फेंक दें। गुठली अब ना तो चींटियां वगैरह खाती हैं, ना परिंदे खाते हैं, ना कोई और जानवर इसको खाता है। तो अगर हम ऐसे गुठली फेंक दें, वो क्या पता कितने दिन ले डिकम्पोज होने में, जो कि मैच्योर भी नहीं हो सकती। तो इसका उन्होंने क्या हल निकाला, उन्होंने गड्ढों में फेंकना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे एक कच्चा आम जो आंधी की वजह से दरख्त पे नहीं ठहर सका, वो गिर गया। लेकिन शुरू में आपको बताया था कि टमाटर वाले का इससे क्या लिंक है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। टमाटर वाले ने नहर में फेंक दिया, टमाटर के बिके नहीं। आम वाले के कच्चे आम गिरे, उसने जमा करके अमचूर बना लिया, अचार बना लिया। इस दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट का है और अपनी जो मेहनत है उसको पहचानने का है। आम का एक दरख्त कितने साल लगाता है मैच्योर होने में, उस पे बूर आने में, फिर उस पे फल लगने में, इतने साल की मेहनत होती है। ऊपर से वो एरिया भी ज्यादा कवर करता है। जबकि टमाटर अगर आप एकड़ में भी एक लगा दें तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सिर्फ क्या कि उसने कहा कि यार ये तो चलो 1 एकड़ पे ही टमाटर लगे हुए थे, नहीं बिके, फेंक दो नहर में। अगर उसका भी कच्चा आम गिरा होता जिस पे उसने 10-15 साल की मेहनत की होती, तो वो भी कभी अपने टमाटर नहर में ना फेंकता, बल्कि उनका कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेता। और आखिर में एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मुझे मलिक ताहिर हयात साहब ने भी कही कि यार प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है, इस वजह से लोग अपनी प्रोड्यूस फेंकने में मजबूर हैं। अगर कोई बिजनेस इन्वेस्टर कोई टमाटो केचप की फैक्ट्री लगा लेता है, टमाटो पाउडर बनाने की फैक्ट्री लगा लेता है, टमाटो कैनिंग की फैक्ट्री लगा, और हमारे मुल्क के लोगों में बहुत ज्यादा उनके पास पैसा है। अभी आप देखें सियालकोट में शायद चंद दिन पहले 1.25 अरब रुपया एक दुकान का किराया लगा, और चंद फुट की वो दुकान थी। तो हमारे लोगों के पास क्या पैसा कम है? पैसा बहुत ज्यादा है, सिर्फ लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या उन्हें इन्वेस्ट करने का पता नहीं है कि किन किन चीजों से हम फायदा निकाल सकते हैं। दूसरा, हमारे मुल्क का माहौल भी ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, और इस वजह से जैसा कि मैंने आपको शुरू किया कि प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है। लोगों को चाहिए कि अगर कोई दूसरा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहा है और किसान का टमाटर नहीं बिक रहा, तो किसान अपना टमाटर उस प्रोसेसिंग प्लांट वाले को बेच सकता है, बजाय इसके कि वो किसान खुद ही प्रोसेसिंग प्लांट लगाए। तो ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं इस वजह से कि शायद यार ये कौन जानेगा या कौन हमारी बात सुनेगा। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एक बार फिर यही बताना था कि अपनी प्रोड्यूस से फ़ायदा उठाना सीखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए असलान साही को दीजिए इजाज़त, और सेविंग प्लानट अर्थ को कीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान।